गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी IUPAC और IUPAC में हमने दो फंक्शनल ग्रुप कल डिस्कस किए थे, एक था एल्कोहल और एक था एल्डिहाइड। मैं पहले आपको हल्का सा रिवीजन करवाता हूँ क्योंकि IUPAC बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IUPAC में अगर कार्बन 1 होता है तो प्रीफिक्स में लिखते हैं मैथ, कार्बन 2 में लिखते हैं एथ, कार्बन 3 में लिखते हैं प्रोप, कार्बन 4 में लिखते हैं ब्यूट और कार्बन 5 में लिखते हैं पेंट, कार्बन 6 में लिखेंगे हेक्स, कार्बन 7 में लिखेंगे हेप्ट, कार्बन 8 में लिखेंगे ऑक्ट और 9 में नॉन, 10 में डेक। ये होता है प्रीफिक्स। अब हमने जो लिया था, एक एल्कोहल ग्रुप लिया था नंबर 1 पे, इसका ये फार्मूला होता है और इसका हमने आपको रूल बताया था बच्चों कि जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन जो भी बन के आएगा, जैसे 5 कार्बन है तो पेंटेन बन के आएगा या 4 है तो ब्यूटेन, उसका ई हटा देंगे और उसकी जगह हम ऐड कर देंगे ऑल। तो रूल जो हमने लिखवाया था वो ये था कि ई हटेगा और ऐड होगा ऑल, नाम हो जाएगा एल्केनॉल। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे ये राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें आप कार्बन काउंट करेंगे 2 हो रहे हैं, तो 2 कार्बन से ईथेन, आपने लिखा ईथेन, इसका ई हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया ऑल, तो इसका IUPAC नेम हो गया इथेनॉल। नेक्स्ट, जैसे अगर इसका IUPAC नाम पूछा गया है, यहाँ पर एक कार्बन है, 1 कार्बन से होगा मैथ यानी मीथेन, मीथेन का ई हटाओ, ये है मीथेन, इसका हमने ये ई हटा दिया और उसकी जगह ऐड कर दिया ऑल, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मीथेनॉल। और एग्जाम्पल देख लो, मान लो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया, अब इसमें कार्बन देखो 1, चाहो तो लिख दो काउंट करके 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4 कार्बन से बनेगा ब्यूटेन, 4 कार्बन से बनेगा ब्यूटेन, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन का ई हटा दिया और ऑल ऐड कर दिया, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने लिया था कल, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, वो ग्रुप था हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, CHO, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। ठीक, इसका जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन का ई हटाएंगे और लगाएंगे अल, वहाँ पे OL था और यहाँ पर AL, नाम हो जाएगा एल्केनल। अब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये ले लिया, इसमें कार्बन हो रहे हैं 3, ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये भी काउंट होगा 1 2 3 कार्बन से कौन होगा प्रोपेन, ई हटा अल लग गया, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनल। और एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया, ये इसमें 1 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, 1 कार्बन से होता है मीथेन, तो मीथेन का ई हटा दिया और अल लगा दिया, ये ले लो। इसमें कार्बन हो रहे हैं 4, 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनल। ये हो गया, ये मैंने आपको करवाया रिवीजन बच्चों, मैं ये भी रब कर दे रहा हूँ, आपको लर्न हो चुका होगा। अब जो हम नेक्स्ट ग्रुप लेंगे, थर्ड फंक्शनल ग्रुप हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फार्मूला होता है COOH, स्ट्रक्चर ऐसे,
इस टाइप से। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या करेंगे वो आप देखिएगा। हम एल्केन का E हटाएंगे और उसकी जगह लगाएंगे ओइक एसिड, नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, हमने ये ले लिया, आप इसमें देखिएगा कितने कार्बन है, 1 ये और 1 ये, 2 कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर भी बना के देख लो बच्चों, जैसे C पे 3 H लगे हुए हैं, फिर COOH ऐसे करके, COOH को तो ऐसे ही ओपन करेंगे। 2 कार्बन है, 2 कार्बन से होगा ईथेन, E हटा और लगा ओइक एसिड, तो इसका IUPAC नेम हो गया इथेनोइक एसिड। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लो इस टाइप से कोई कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे H लगे होंगे क्योंकि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। ये रूल है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस टाइप से ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे कैसे, इस C पे 3 H है, फिर इस C पे 2 H है, फिर इस पे 2 H है, फिर इस पे 2 H है, और फिर ये COOH है। इसमें कार्बन हो रहे हैं 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से कौन सा एल्केन बनता है, पेंटेन। E हटा और लग गया ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट, जितने एग्जाम्पल आप चाहें उतने एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ये कंपाउंड ले लिया, अब आप इसमें देखोगे फंक्शनल ग्रुप तो एसिड है और कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 कार्बन से कौन होगा, मीथेन। E हटा, मीथेनोइक एसिड। और ले लो, बहुत ही आसान है IUPAC, बस आप साथ साथ करते हुए चलिएगा। 1 2 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन से कौन होगा, प्रोपेन। E हटा, प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था 3rd। ये सारे एग्जाम्पल जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप वीडियो देख देख के अपनी कॉपी में नोट करेंगे। 4th फंक्शनल ग्रुप हमने ले लिया कीटोन। इसकी ये पहचान होती है बच्चों कि C डबल बॉन्ड O होता है और ये 2 बॉन्ड फ्री हैं। ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे भी दिखा सकते हो, बात एक ही है। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो हम एल्केन का E हटाएंगे और उसकी जगह लगाएंगे ओन, ONE ओन। देखिए पहले रूल, एल्केन का E हटाया और लगाया ओन, नाम हो जाएगा एल्केनोन। अब हम इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों। ये 3 कार्बन है इसमें और ये कीटोन ग्रुप है। 1 2 3 कार्बन से कौन होगा, प्रोपेन। E हटा, ओन, प्रोपेनो। E हटाया हमने और ONE, इसको 1 नहीं पढ़ना है, ओन पढ़ना है, कीटोन से ओन। और एग्जाम्पल देख लो, मान लो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4 कार्बन से एल्केन बनेगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का आप E हटाएंगे, ये है ब्यूटेन। अब आपने क्या करा, इसका E हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया ओन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनोन। एक एग्जाम्पल और ले लो, वन 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन से बनेगा आपका एल्केन पेंटेन। E हटा, ओन लग गया, तो इसका IUPAC नेम हो गया पेंटेनोन। तो ये बच्चों हमारी IUPAC के फंक्शनल ग्रुप हो गए 4। अभी 2 और बचे हैं। 2 हमने कल पढ़ाए थे, आज उनका रिवीजन कराया। 2 आज पढ़ाए हैं, इनका रिवीजन होगा। ठीक है, आप ये सारे एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी पे
एज सच कॉपी करेंगे, जैसे जैसे मैंने, ऐसे आपने नंबर 4 पे डालेंगे कीटोन, फिर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ये फार्मूला लिखेंगे कि जब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन का ई हटा के ओन लगाएंगे, फिर ये एग्जाम्पल लिखते हुए चलेंगे। मैंने हर में कम से कम 5-5, 6-6 एग्जाम्पल दिए हैं, सारे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप में या किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो अपने पेपर पे लिखें, उसकी पिक खींचें और मुझे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू।